दोस्तों मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ दोस्तों हम टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते हैं। एलटी ग्रेड, टीजीटी मैथ एंड पीजीटी मैथ, इनसे रिलेटेड हम मैथ के टोटल लेक्चर आपको यहाँ मिलते हैं। ये आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्तों सेकंड लेक्चर है। देखिएगा, आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डिग्री पर। डिग्री क्या होती है? ओनली डिफाइंड इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन पोलिनोमियल फॉर्म यूजिंग, किसकी पोलिनोमियल फॉर्म होनी चाहिए? डिफरेंशियल कोफिशिएंट की। देन पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिग्री। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको इसका मतलब क्या है दोस्तों। ये मानिएगा क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है कोई ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये x की फॉर्म में हमारी पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की फॉर्म में हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन है। या क्यूबिक कोई इक्वेशन लेते हैं दोस्तों, ये तो हमने बात की दोस्तों लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन x की फॉर्म में। अगर अब दोस्तों x की प्लेस पर यहाँ क्या हो जाए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाए और पोलिनोमियल की फॉर्म में हो, तभी हम उसकी डिग्री को निकाल सकते हैं, अदरवाइज डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसका ये मतलब है दोस्तों, देखिएगा लिखा हुआ है अदरवाइज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट डिफाइंड। इसका ये मतलब है जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है सबकी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए और कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंक्शन के अंदर नहीं लिखा होना चाहिए, तभी डिग्री डिफाइंड होती है, अदरवाइज डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। अब बात होती है कि x और y कहाँ होंगे। x और y कैसे भी हो सकते हैं, सिर्फ x और y कैसे भी हो सकते हैं, हमें सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट को देखना है। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है जिनके द्वारा आप डिग्री निकालना अच्छी तरह से सीखोगे। देखिएगा दोस्तों, एक हमारा एग्जाम्पल है d3y ओवर dx की क्यूब प्लस 2d2y dx स्क्वायर की पावर 4 माइनस के dy ओवर dx प्लस साइन y। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उन सब की पावर हमारी दोस्तों नेचुरल नंबर है। जैसे इसकी पावर दोस्तों 1 है, इसकी पावर 4 है और इसकी पावर क्या है दोस्तों 1 है। और x और y किसी फंक्शन के अंदर हो सकते हैं, ये साइन के अंदर है जैसे, तो हमें सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखना है। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट हाईएस्ट देखते हैं, तो हाईएस्ट कौन सा है दोस्तों, ये, और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसलिए इसकी डिग्री तो कितनी हुई दोस्तों 3। ऑर्डर दोस्तों इसका हमारा 3 और डिग्री कितनी है दोस्तों इसकी 1, डिग्री 1 और ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 है और उसकी हाईएस्ट क्या देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का डिग्री देखते हैं, पावर देखते हैं, तो वो कितनी है 1। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, जब इस पर हम आते हैं दोस्तों, तो हमने देखा कि यहाँ हमारी ऑर्डर तो 2 है, हमें पता चल गया, चलो ऑर्डर 2 है, ऑर्डर डिफाइंड हो जाता है हर जगह, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड भी हो जाती है। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करते हैं, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये दोस्तों फंक्शन के अंदर आ गया, इसलिए क्या है हमारी डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्योंकि जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं वे किसी फंक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए, तभी डिग्री डिफाइंड होती है। अब हम आगे चलते हैं किसी और एग्जाम्पल पर। देखिएगा दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखिएगा क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, d3y dx की क्यूब की पावर कितनी है दोस्तों 1/2, d2y dx स्क्वायर की पावर है 1/3,
डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर नेचुरल नंबर बनाने की कोशिश करते हैं तो दोनों साइड 6 बार करते हैं जब, तो ये करेंगे हम, देखिएगा d2y dx², ये 1/2 है दोस्तों, 6 टाइम d2y dx² 1/3, और ये दोस्तों 6, तो ये हो जाएगा, ये 3 है, d3y dx³ 3, और ये दोस्तों 2, 3, और ये d2y dx² होल स्क्वायर। तो दोस्तों ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितने डेरिवेटिव का है? 3 का, और उसकी पावर कितनी है? 3, इसका मतलब डिग्री भी 3 हुई। देखिएगा एक चीज और देखिएगा दोस्तों, नोट बता देता हूं आपको। आप ये कह सकते हो कि आपने 6 टाइम ऐसा किया, अगर हम 12 टाइम कर देते क्या होता? देखिएगा दोस्तों, वन बाई 2, और ये आपने 12 टाइम किया। इस साइड भी दोस्तों d2y dx², और ये 1/2, और ये 12, तो ये दोस्तों 6, और ये दोस्तों 6, तो ऑर्डर कितना हो जाता हमारा? ऑर्डर 3, और डिग्री हमारी यहां दोस्तों 6 हो जाती। लेकिन दोस्तों ये मैं रॉन्ग बता रहा हूं ऑर्डर, ऐसा क्यों? देखिएगा, ये ध्यान देना है, हमें सबसे पहले सबसे छोटे नंबर पर विचार करना है कि कितने टाइम कर नेचुरल नंबर बन रहा है। अगर हमारा यहाँ दोस्तों 6 टाइम कर ही, सबसे पहले 6 टाइम कर ही नेचुरल नंबर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर क्या आ गई हमारी? नेचुरल नंबर आ गई, तो वही डिग्री और ऑर्डर लिया जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। ये चीज़ ध्यान देनी है। तो डिग्री और ऑर्डर ये है, ये नहीं है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था x और y फंक्शन के अंदर हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए, उनकी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ ऑर्डर हमारा, डिग्री के लिए ये बात थी, यहाँ ऑर्डर हमारा 3 है और डिग्री हमारी 1 है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, हम कोशिश करेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर नेचुरल नंबर बनाने की। तो दोनों साइड, इसे हम पहले ये लिख सकते हैं दोस्तों, चलो इसे क्यूब कर देते हैं। जब इसे दोनों साइड क्यूब करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा d3y dx की क्यूब, और क्यूब करने पर दोस्तों यहाँ 2 और यहाँ dy ओवर dx प्लस 2 की क्यूब। अब देखिएगा दोस्तों, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो एवरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर क्या आ जाएगी दोस्तों? एवरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर नेचुरल नंबर आ जाएगी। और इस जगह से हम बता सकते हैं दोस्तों कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितने ऑर्डर का होगा? वो 3 का ही है, ऑर्डर 3, और डिग्री उसकी ही पावर देखी जाती है हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की।
तो डिग्री कितनी दोस्तों 2 आ जाएगी। तो ये था दोस्तों, यहाँ हमारी जब इसे हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो एवरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर हमारी नेचुरल नंबर आ जाएगी, लेकिन ऑर्डर ज़्यादा यही होगा क्योंकि यहाँ तो पावर एक ऑर्डर है ये dy/dx, फर्स्ट ऑर्डर है ये, तो इसकी पावर आती चली जाएगी जब हम क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर का यही रहेगा। तो इसकी पावर कितनी है 2, तो वो तो डिग्री हो गई और इसका ऑर्डर 3 हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम ऑर्डर लिखते हैं सबसे पहले। चलो, ऑर्डर दोस्तों 3 है, डिग्री नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों हुए? क्योंकि देखिएगा अगर मैं यहां से log को हटाऊंगा दोस्तों तो ये e की पावर में चला जाएगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है log को हटाने का। तो ये फिर कहीं में आ जाएगा, ये सेपरेट नहीं होगा, ये फंक्शन के अंदर आ जाएगा, तो इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बार ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है और 2 बार पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी हमें डिग्री बतानी है दोस्तों। अब डिग्री बतानी है दोस्तों, तो डिग्री के लिए जो हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनकी पावर क्या होनी चाहिए दोस्तों? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो उसे करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों साइड हम 2 टाइम कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड का क्या कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगी दोस्तों स्क्वायर करने पर 3/2, और ये ट्वाइस किया जब हमने स्क्वायर किया, और ये d2y dx स्क्वायर। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा दोस्तों 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की क्यूब है। तो हमारी जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे इसे सोल्व करने के बाद सबकी पावर नेचुरल नंबर आ जाएगी। और हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने का होगा, ये तो 1 का है, तो इसकी पावर ही तो बढ़ती चली जाएगी। डेरिवेटिव तो कितने का होगा, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो कितने डेरिवेटिव का रहेगा, इस साइड तो 1 का ही रहेगा। और ये क्या है हमारा हाईएस्ट 2 का, तो इसका दोस्तों ऑर्डर भी 2 है। और हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर देखते हैं डिग्री के लिए, तो डिग्री है दोस्तों इसकी 2। तो इसका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अगर इसका ऑर्डर पूछा जाता तो इसका ऑर्डर भी दोस्तों कितना रहता, 2 रहता। तो ये दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बताया है। इससे बाहर डिग्री और हमारी ऑर्डर और डिग्री के अब मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे आप एग्जाम में ज़रूरी सोल्व कर लोगे। थैंक यू दोस्तों।